दोस्तों, हम इंसर्ट टैब के बारे में आज बात करेंगे। इंसर्ट टैब एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा टैब है और इसमें जितने भी हम कार्य करते हैं, कितना भी बड़ा कार्य हो, इंसर्ट टैब में घूम के आना पड़ता है हमें इंसर्ट टैब को यूज करने के लिए। तो इंसर्ट टैब को हम एक्सेल में यूज करेंगे और वो जो हमारा डेटा है ना, छोटा छोटा बना, उस पर अप्लाई करके हम सीखने वाले हैं और उस डेटे को कैसे यूज करना है, किसी भी फंक्शन को कैसे यूज करना होता है और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब न यूज करने पर बेनिफिट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं हम सीखने वाले हैं। तो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे पिवोट टेबल के बारे में। पिवोट टेबल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है इंसर्ट टैब में, जो कि हम सीखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और रिबन्स बने हैं, जैसे इलिस्ट्रेशन है, टैब है। तो पिवोट टेबल को यूज करेंगे। ये हमारा छोटा सा डेटा बना है यहाँ नीचे, है ना। बहुत ही छोटा डेटा है, कहीं कहीं कभी कभी कंपनी में बहुत ही बड़ा डेटा होता है जो आपके हिसाब से बहुत बड़ा होगा, है ना। तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे, या उसमें कोई चीज़ें अगर हमको देखना होता है, मान लीजिए अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि बाबू आप मुझे स्टेट वाइज या डिपार्टमेंट सेल्स वाइज, या जैसे स्टेट में यहाँ पर कुछ चीज़ें बने हुए थे, जैसे स्टेट में यूपी के हिसाब से दिखा दो मुझे अपना डेटा, या बिहार के हिसाब से पूरा डेटा दिखा दो, या राजस्थान या दिल्ली किसी के हिसाब से, या मान लो कॉस्मेटिक के हिसाब से डिपार्टमेंट में, या टीचिंग पैनल के अकॉर्डिंग, या मान लो गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग मुझे डेटा देखना है। तो कैसे आप करोगे, और बहुत ही आसान तरीका है। तो पिवोट टेबल को सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने डेटा को इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पिवोट टेबल को इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हमारा पिवोट टेबल का ऑप्शन इस तरह से आ जाता है और जो हमारा डेटा होता है पिवोट टेबल का, यहाँ रेंज होता है जो डेटे का, यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर है न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट मतलब इस जगह को हटा करके कहीं अन्य पेज पर हमारा काम होगा, और न्यू एग्जिस्टिंग वर्कशीट है जो इसी पेज पर काम होगा। तो न्यू वर्कशीट लोगे तो बहुत ही आपके लिए बेहतर होगा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका डेटा से बचा रहता है और काम अलग जगह होता है। तो ओके हम करेंगे और इस तरह से ऑप्शंस आ जाता है मेरे भाई। तो ये जो ऑप्शन है ना, इसी को हम यूज करके फिल्टर करेंगे, अपने डेटा पर अप्लाई करेंगे और काम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, है ना। तो पिवोट टेबल के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट तो शायद लग ही सकता है, तो पूरे चीज़ को बताऊंगा और कंफर्म और क्लियर करूंगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फिल्टर का, कॉलम का, रो का, वैल्यू का। तो इन्हीं चीज़ों में हमको यूज करना होता है और पूरा दिमाग इसी में लगाना होता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, यूजर्स होते हैं, दिक्कत हो जाते हैं उनको बाद में। तो जैसे यहाँ नाम का है ना, तो नाम को आपको कहाँ पर रखना है, रॉ में रखना है। और यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है, कॉलम में रखना है। तो देखिए इस तरह से आपका छोटा सा डेटा कितना शॉर्ट हो गया। अब जो सेल्स वाला डेटा है ना, हमेशा ध्यान रहे, जो जोड़ने घटाने वाला या नंबर वाला वैल्यू है, उसमें हमेशा कहाँ पर रखोगे, आप वैल्यू में रखोगे। तो इस तरह से आपका डेटा को प्रेजेंट करने में बहुत ही आसानी तरीके से, या जोड़ने घटाने में समझ में आ जाता है। अब देखिए हमारा जो डेटा है वो फिल्टर हो चुका है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना काम हुआ है और टोटल इतना। अब इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना हमको कहाँ पर काम कितना हुआ है, किस बंदे ने कितना काम कर रखा है, और किस डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ है। और ग्रांड टोटल भी आप देख सकते हो, ग्रांड टोटल। अब यहाँ कॉस्मेटिक में ग्रांड टोटल इतना काम हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का देखना चाहोगे आप, तो ये नीचे ग्रांड टोटल यहाँ है। और गारमेंट्स का टोटल ग्रांट आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ टीचिंग पैनल का भी देख सकते हो, ग्रांड टोटल कितना पैसा हुआ है, इनकम। और ग्रांड टोटल का टोटल, यहाँ ग्रांड टोटल यहाँ देख सकते हो। और ये जो आपका डेटा है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, जो डेटा आपने क्रिएट कर रखा है, अब कुछ इस तरह से प्रेजेंट हुआ है। तो आप यहाँ पर अपने डेटे को फिल्टर कर सकते हो पिवोट टेबल की मदद से। ये हुआ बहुत ही आसान तरीका है। और होता है क्या, कभी कभी
कि इन डेटे को अलग से कभी कभी समझना होता है कि हमारा जो छोटा सा डेटा है इस तरह से हम फिल्टर कर दिए। अगर क्या चाहते हो कि आप पिवोट टेबल पर आधा घंटा का अगर मैं वीडियो बना दूं तो आपके लिए वेस्ट होगा टाइम, और मैं उस पर बनाऊंगा। ज़रूरी है कि आपको सीखना, तो आप उसको जो देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो पिवोट टेबल को डिपार्टमेंट में यहाँ आप लाओगे इस तरह से, तो आपका देखिए डेटा कितना शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबको अनचेक कर देते हैं ऑल से हटाकर। अब यहाँ पर किसी की एक को चूज करोगे, जिसको आप चूज करोगे ना तो आपका डेटा इस तरह से शॉर्ट में दिखाई देगा उस डिपार्टमेंट वाइज। जैसे टीचिंग पैनल को मैंने ले रखा ना, अब ग्रैंड टोटल टीचिंग पैनल में कितने लोगों ने कितना काम किया है और ग्रैंड टोटल का। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का चूज करोगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रैंड टोटल कितना टोटल काम हुआ है और किस बंदे ने कितना काम किया है, वो चीज़ को यहाँ पर पता लगता है। ताकि आप जब अपने बॉस को दिखाओगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता दोगे कि किस बंदे ने कितना काम किया और किस डिपार्टमेंट में काम हुआ है। स्टेट वाइज देखना चाहते हो तो स्टेट को मिला करके फिल्टर्स में आप रख दोगे तो तुरंत ही आपका वो शो करने लगता है। बाकी आप समझदार हो यार मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और बाकी जो चीज़ें इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है हमारा जो ऑप्शन है वो कट जाता है, तो कैसे लाओगे यार, भूल जाते हो कि अब वो आएगा कहाँ से। तो इंसर्ट टैब में आएगा और एनालाइज में ऑप्शंस में आइएगा। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है एनालाइज का, और यहाँ पर ऑप्शन है जो अभी दिख नहीं रहा है। तो कैसे दिखेगा, डेटा पर क्लिक करोगे और फील्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फील्ड लिस्ट, तो ये ऑप्शन आपका इस तरह से शो करने लगता है। और ये हो गया पिवोट टेबल का काम ख़त्म, है ना। लेकिन इतना ही नहीं है पिवोट टेबल का, अब सीट जो आपका कुछ इस तरह से है और उसके बाद फिर पिवोट टेबल पर आप यूज कर सकते हो उस तरह से। आप इस तरह से सीट बनाइएगा और यूज करिएगा। बात करते हैं रिकमेंडेड टेबल का। रिकमेंडेड टेबल का इसमें बना बनाया फिल्टर्स मिल जाता है, आप अप्लाई करना होता है। देखिए जैसे हमारा डेटा सिलेक्ट है और इस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस है और यहाँ पर बने बनाए चीज़ें टेबल्स आपको मिल जाते हैं। जो चूज मन पसंद आए उसे चूज करो और अप्लाई कर दो। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, है ना, और क्लिक करेंगे और इस तरह से शो होगा और ओके कर देंगे तो हमारा देखिए डेटा बना बनाया हो गया और फिल्टर हो गया डेटा। इसमें आसान तरीके से कुछ करना नहीं पड़ा हमको। और इसमें से चेक कर सकते हो आप कि कितना कॉस्मेटिक में, देखो कॉस्मेटिक में ग्रांड टोटल इसमें दे रखा है और कितने मेंबर आईडी काम कर रहे हैं इसमें 4 5 जो भी जितना होगा। यहाँ मेंबर का नाम नहीं शो करता है, मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग शो करते हैं। और सेल्स डेटा ग्रांड कितना है वो भी, और गलती से सम ऑफ एज भी कर दिया है, जितने लोगों का एज है उतना जोड़कर उसमें दे दिया है। उसे आप चाहोगे तो आप हटा सकते हो। आपका डेटा कुछ इस तरह से है। और रिकमेंडेड टेबल में जो बनाए बनाए टेबल्स मिलते हैं फ्री में वो उस तरह से हैं, आप चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ सेलेक्ट करके नॉर्मल ऐसे कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद आते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं टेबल को डिजाइन करने के लिए। डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका डेटा कलरफुल हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शंस बने बनाए मिलते हैं जो कि बहुत पहले से। टेबल में आओगे आप, यहाँ से मनचाहा जो डिजाइन्स है आप यूज कर सकते हो अपने टेबल को डिजाइन देने के लिए, जो अच्छे लगते हैं बाद में और भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर क्लिक करोगे जो है, और यहाँ पर है क्या ऑप्शंस दो मिलते हैं, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये चीज़ दो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा चीज़ है कि मतलब 0 से 1 तक 1 2 3 4 5 और 9 से उल्टा क्रम वाइज, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप समझ लेना आप, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है फिल्टर्स लगे हैं, फिल्टर्स में आप किसी भी डेटा को देखना चाहते हैं जैसे बिहार से, तो ओके क्लिक करोगे तो बिहार से सिर्फ डेटा आपका दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि बिहार को छोड़ करके किसी अन्य राज्य को जैसे यूपी, तो यूपी से डेटा दिखाई देगा। अगर 2 स्टेट को आप चूज करोगे तो दोनों स्टेट का दिखाई देगा, सिंगल का चूज करोगे तो सिंगल का ही दिखाई देगा।
और उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर फिल्टर भी कर सकते हो अगर हटाना चाहते हो तो। और जैसे राजस्थान का मैंने देखना चाहा तो राजस्थान पर क्लिक किया तो यहाँ का राजस्थान का डेटा दिखा दिया। अब क्लियर फिल्टर कर दिया मैंने तो क्लियर फिल्टर से हट गया और यह चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और बने बनाए मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि कलर करना तो आप कलर कर सकते हो और भी ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को चूज करोगे तो फर्स्ट कॉलम इस तरह से कलर आ जाता है, मतलब पूरा कलर हो जाता है। लास्ट कॉलम है तो इस तरह से लास्ट और फर्स्ट को इस तरह से कलर करके आप चेक करते हो तो समझ में आता है क्या है इसका मतलब। दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी अगर हम लोग नहीं बता पाते हैं या आप लोग खुद से जो प्रैक्टिस करते हो ना कि मतलब यार चलते हैं आज हम इसको छेड़खानी करते कुछ ख़राब नहीं होगा, बट आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है। अब क्लियर यहाँ रेंज जो है, क्लियर कन्वर्ट टू रेंज पर इस पर क्लिक करेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा फ़िल्टर था वो फ़िल्टर हट जाएगा। अब देख सकते हो फ़िल्टर हट गया मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से। अब इसे हम क्या करते हैं, नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करिएगा, होम टैब में रहिएगा और यहाँ पर स्टाइल वाले जो ऑप्शंस हैं अब सोचो कैसे करोगे। 1 मिनट को कुछ टाइम दो और सोचो इसको नॉर्मल करना तो कैसे करोगे। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नॉर्मल वाले ऑप्शंस पर इस तरह से क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा डेटा सिंपल सा नॉर्मल हो गया स्टाइल में ही। ये है टेबल का कमाल। अब कैसे करोगे, अब अगला चीज़ क्या है वो भी सोचो जरा सा। अब हम बताएंगे ही, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको सिखाएंगे भी, गाइड भी करेंगे। आपने सीखा है यहाँ पे पिवोट टेबल, टेबल, इंसर्ट टैब, बहुत सारी चीज़ें को सीखा। अब हम बात करेंगे लिस्टेशन की। लिस्टेशन में मैं पिक्चर को सिखाऊंगा और यहाँ जो चीज़ें हैं ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, शेप हैं, ठीक है, उन चीज़ों को। तो हम बात करेंगे पिक्चर्स की। सबसे पहले पिक्चर्स को हम सीखेंगे तो पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं तो उन इमेजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस पिक्चर्स को छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ जानना जरूरी है। पहले कलर्स में आएंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर्स दिए हुए हैं। अगर जो आपको कलर्स डार्क मतलब हाई डार्क, लो डार्क, ब्लैक एंड वाइट और हल्का वाइट चाहिए तो भी है वो चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेम बना हुआ है पिक्चर्स के लिए, जो फ्रेम आपको यूज करना है जहाँ पर अगर लगाना है जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर फ्रेम बना हुआ है। और यहाँ पिक्चर्स में प्रीसेट भी बने हुए थे। पिक्चर्स को जो हमारा इमेज है वहाँ पर कौन सा प्रीसेट आपको लगाना है, शैडो देना है, 3D बनाना है, जो भी आपको अच्छा लगे मतलब अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर फंक्शंस अप्लाई करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि करके वो चीज़ कर सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर्स में क्या होता है कि कुछ पिक्चर्स दिए हुए होते हैं, उसके बाद जो पिक्चर्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एरोप्लेन्स दिए हुए हैं, अगर आप एरोप्लेन्स ही टाइप करोगे ना तो भी आएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के यहाँ पर इमेजेस ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। जैसे मछलियों का है, मछलियों में बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राहुल गांधी, ओके, राहुल गांधी मैंने टाइप किया। अब डिफरेंट टाइप के इमेजेस आ गए। जो आपको यूज करना हो तो सर्च करोगे और इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा इमेज। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं जहाँ से लिया गया है, जो कॉपीराइट राइटर है यहाँ पर वो चीज़ें लिखता है, देखिए इस तरह से कॉपीराइट चीज़ है तो कॉपीराइट लिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे हम शेप के बारे में। यहाँ डिफरेंट टाइप के शेप हैं, आप अलग अलग यूज करोगे, जहाँ पर जैसा काम है वैसा शेप यूज करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ छोटा सा शेप लेकर के समझाता हूँ। जैसे ये मेरा शेप है, ठीक है, फेस इमोजी है और यहाँ पर क्लिक करोगे
फॉर्मेट में, और यहाँ पर इसे कलर कर सकते हो जो आपको जो कलर देना हो। मतलब यही हर शेप में इस तरह से ये अप्लाई होगा, लेकिन ये अलग है ना, तो इस तरह इसमें अलग अलग काम होगा, तो अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर है जो शेप आउटलाइंस है, मतलब अगर आपको आउटलाइंस देनी है जैसे शेप में, तो चूज कर सकते हो इस तरह, जिसमें अप्लाई जो बॉर्डर्स बनना ना ब्लैक ब्लैक कोई होता है आउटलाइंस, इस तरह से सेट कर दो। हंसी वाला दिला दो, भाई हंसता है अच्छा लगता है, नहीं हंसता है तो सैड लगता है। और यहाँ पर है टेक्स्ट वाला शेप, तो टेक्स्ट में हम इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, जैसे मैं साइबर जोन मैंने लिख रखा है यहाँ, फिर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके आप इसे इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, मतलब इसके टेक्स्ट साइज को। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर थीम है, ठीक है थीम, तो थीम में ऑलरेडी कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा थीम मिल जाते हैं जो आपको यूज करने होते हैं, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज करिएगा। जैसे है शील्ड वाली बटन्स हैं, शील्ड पर मैंने क्लिक करके इंसर्ट किया, थोड़ा सा लोडिंग लेता है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे शील्ड आ गया, शील्ड पर मैं क्या करूँगा कि इसको कुछ कार्टूनी करके देखता हूँ। देखिए चलिए, पहले इसे मैंने कलर कर दिया है, अब कलर कर दिए इसे, अब 3D भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब इसका कलर साइज तो एक ही होगा, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे 3D भी बना सकते हो, लेकिन आपके तरीका होना चाहिए कैसे आप बनाओगे। और यहाँ कलर कर रखा है मैंने, अब टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखाता हूँ। वर्ल्ड कप मैंने लिख रखा है इसको, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करूँगा, अब शेप का आउटलाइंस और जो शेडो है उसे हटाना है। तो कैसे हटाओगे, शेप पर ही कहीं पर आप डबल क्लिक करोगे, है ना, डबल क्लिक करोगे समझ में आ जाएगा, इस तरह से ऑप्शन आ जाता है ना। यहाँ पर शेप आउटलाइंस और शेप फिल पर नो फिल कर दीजिएगा, शेप फिल पर, ठीक है। आप यहाँ कलर चूज कर सकते हो, और शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइंस नो आउटलाइन, और इफेक्ट पर नो। और यहाँ चाहोगे आप एक्स्ट्रा है जो टेक्स्ट बना है, इस पर आप अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट साइज ऑलरेडी कलर्स किए हुए मिलते हैं, तो आप चूज करके साइज को बड़ा कर सकते हो। यहाँ से होम टैब में आओगे, होम टैब पहले ही बता रखा है, लेकिन होम टैब में भी आना ज़रूरी होता है, और इंसर्ट टैब में भी आना ज़रूरी होता है। एक कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे आपको बने बनाए थीम्स मिलते हैं अपने डेटा में, जो आप डेटा बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ फिंगरप्रिंट वाला दिखाता हूँ, जैसे कि ये फिंगरप्रिंट का शेप है, थीम है, मतलब अगर आप कहीं डेटा आपने बना रखा कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाना है, तो फिंगरप्रिंट को स्कैन करके वहाँ टिक कर सकते हो गया अपना कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यहाँ 3D वाले ऑप्शंस में। 3D ऑप्शंस में यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए मिलते हैं। अगर आपको यूज करना होता है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा यहाँ ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डायनासोर है, चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें को दिखाता हूँ। जैसे अर्थ है, डायनासोर है, मधुमक्खी है, टेक्टोनिक प्लेट है। तो चलिए मैं डायनासोर को यहाँ इंसर्ट करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3D टाइप का काम आपका दो तो है, समझ में आ जाता है कि आप करते क्या हो, लेकिन इसका यूज हालांकि मैंने अभी कहीं देखा नहीं है। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए इस तरह से 3D एक चीज़ देखने को मिलता है कितना खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन एक्सेल में आप यूज करोगे तो करोगे कहाँ पे, करोगे तो आप डेटा बनाओ, आप वहाँ पर रख दो, उसके बाद अप्लाई करके रख दो। यही होगा कि मतलब अगर आप बाद में देखना चाहोगे तो देख सकते हो। इसे जिस हिसाब से आप रोटेट करना चाहोगे रोटेट कर सकते हो, और भी चाहोगे तो और भी। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ह्यूमन बॉडी,
शायद मेरा इंग्लिश मिस्टेक हो, तो उस तरह से भी नहीं आता है। तो एरर आपको दिखाना ज़रूरी है, तो कि अगर आप जो सर्च करोगे शायद है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब हर्ट मैंने टाइप किया और हर्ट को मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया। अब हर्ट आगे कुछ इस तरह का 3D देखिए। शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे दोनों, लेकिन ऑप्शंस में है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब होगा क्या है क्या नहीं होगा। अब इस तरह का हार्ट को यूज करोगे, 3D है, इतना है तो डिलीट कर दिया मैंने। अब हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट एक बहुत ही बेस्ट होता है जो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए काम देता है। तो यहाँ पर हीरा अटैची है, मैं इसे यूज करके बताता हूँ। ओके करूँगा। अभी जो ऑप्शंस है इसे मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा थोड़ा, ताकि जीरो से समझाने में आपको समझ में आ जाए एक चार्ट को बेहतरीन तरीके से कैसे प्रेजेंट करता है। तो इस तरह हीरा अटैची ऑप्शंस को यूज करते हैं आर्ट को। कंप्यूटर यहाँ लिखूँगा, इंटर करूँगा और एक टैब प्रेस करूँगा, तो इस तरह से आगे हमारा आ जाएगा। अब कंप्यूटर के बाद मैंने रैम लिखा और इंटर किया। अब रोम लिखा, ठीक है, इंटर किया। अब यहाँ क्या लिखूँगा, जो आपको समझ में आ जाए वही लिख देना। लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर लिखूँगा, है ना। तो ये चीज़ें होता है स्मार्ट आर्ट में प्रेजेंट करना। मतलब एक ऑप्शंस के अगर मान लो जैसे ग्रुप बनाना, है ना, एक ग्रुप ही का काम करता है। इंटर करो, टैप करो, इस तरह से आपका ग्रुप बनता जाएगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, जो भी चीज़ दिखाना हो वो आपका यहाँ पे काम होता है। कि मतलब कंप्यूटर के बाद रैम रोम, और रोम में आपको दिखाना है तो इस तरह से। अब डेटा को कुछ इस तरह से भी आप दिखा देते हो, लेकिन इसमें ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं कि आपने जो डेटा बनाने के बाद आप किस हिसाब से दिखाना चाहते हो वो चीज़ भी है। ठीक है, लाइंस में दिखाना हुआ है कि ग्रुप में दिखाना है कि गुच्छे की तरह दिखाना है। आप डेटा किस हिसाब से बनाओगे, आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आपका जो डेटा है ना अच्छा लगेगा। नहीं तो आपके डेटा को बनाने से कोई मतलब नहीं। तो नॉर्मल भी लोग करते हैं, लेकिन आपका कितना माइंडसेट वर्क करता है उस काम में, वो ध्यान देने वाली बात होती है। तो ये चीज़ आपका यहाँ से काम हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट्स में मेरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं थोड़ा सा करके आपको बताऊंगा कि कैसा यूज करने होते हैं स्क्रीनशॉट्स का। स्क्रीनशॉट्स का आपको ऑलरेडी पता ही है। इस तरह से क्लिक करोगे, स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन आ जाएगा। और मान लो कभी कभी आप काम करते हो तो उस कंपनी का, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स को लाओगे, स्क्रीनशॉट्स आपका आ गया और जो डाटा है, और इसे देख करके आप यहीं पे टाइपिंग भी कर सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो साथ ही साथ। स्क्रीनशॉट्स का काम ये होता है ना। अब हम बात करेंगे एडिंग्स की। एडिंग्स में अच्छा सा काम है तो वो भी हम बताएंगे, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एडिंग्स और माई एडिंग्स और गेट एडिंग्स दोनों का काम एक ही होता है, और ये ऑफिस जैसे प्ले स्टोर की तरह काम करता है। किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर जोड़ना, तो हम बात करेंगे स्टोर में आएंगे। स्टोर में जैसे हम क्यूआर कोड सर्च करेंगे, क्यूआर ही सर्च कर देते हैं, चलिए इतना काफ़ी है, ठीक है। क्यूआर फॉर ऑफिस ए वाला आप इसे ऐड करिएगा तो बेस्ट होगा। कंटिन्यू करिएगा। आप में ध्यान रहे कि सिस्टम में आपको नेट कनेक्शन ऐड होना चाहिए, और इस तरह से पॉपअप यहाँ पे आ जाता है। यहाँ मैं कस्टम चूज कर लेता हूँ। ओके, कस्टम वाले में जो अभी नंबर आपको देना है 1 2 3 4 5, या कभी मोबाइल नंबर का आपका क्यूआर जनरेट करना है तो इस तरह से जनरेट हो जाता है। ओके, जहाँ पर आपको करना है कर्सर रखिएगा और इंसर्ट कर दीजिएगा, तो आपका क्यूआर वहाँ जनरेट होके पहुँच जाता है। अब स्कैन करोगे तो मान लीजिए अगर आपने नंबर का बनाया है तो नंबर का आ जाएगा। और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको रखना है, इंसर्ट करना है, तो क्यूआर का यहाँ पर पहले प्रीव्यू शो कर देता है। यहाँ पर कर्सर रखेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्यूआर वहाँ इंसर्ट हो जाएगा और इसे हम यूज कर सकते हैं। नंबर का, अपने यूट्यूब चैनल का,
जो भी कंपनी में जो भी क्यूआर यूज करना हो, दोनों का काम एक ही होता है। अब हम बात करेंगे बिंग की। ये हमारा छोटा सा डेटा है। बिंग को हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से जो भी, जैसे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, दिल्ली, पंजाब, अगर हमको डेटे में दिखाना है तो कहाँ किस हिसाब से प्रेजेंट कराएंगे वो आपके ऊपर है। डेटा हमारा इस तरह से है तो हम इसे सेलेक्ट करके पहले छोटा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। इतना हो गया। आप फिल्टर वाले ऑप्शंस पर हम आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। हमारा डेटा रेंज इस तरह से मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और ओके प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से एक मैप में अपने डेटे को किस तरह से आपको प्रेजेंट करा सकते हैं, वो बड़ी बात है। और यहाँ आपका डेटे का लेंथ दिखाई दे रहा है, सेल्स, एक्सपेंस और प्रॉफिट किस हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है, जो मार्क बना है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। जो हमारा प्रॉफिट है, सेल्स वाला नीले में दिखा रहा है, और एक्सपेंस है जो रेड में दिखा रहा है, और जो प्रॉफिट है ग्रीन में दिखा रहा है। तो आप डेटे को यहाँ पे इस हिसाब से आप प्रेजेंट करा सकते हो। किसी भी मैप में जाए, आप स्टेट मैप हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैप हो, चाहे पूरा भारत का मैप हो, चाहे वर्ल्ड मैप हो, ये काम इसमें करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और हम बात करते हैं, और यहाँ जो पीपुल्स ग्राफ है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है डेटा। डेटे को हम अपना सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ बने बनाए भी मिल जाते हैं। जैसे रुपए में कितने भी सिंबल दिखाना है, जो आपको पर्सन्स को हाफ में, फुल में, या बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं आपको बने बनाए। और यहाँ पे जो कैलकुलेटर टाइप है वो भी, ठीक है, स्टोर में पैसा दिखाना है, डॉलर दिखाना है, कंप्यूटर दिखाना है, मछली दिखानी है, जो भी दिखाना है, डायमंड दिखाना है। तो मैं पैसा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ कैलकुलेटर टाइप वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे और सिलेक्ट डेटा पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दोगे तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है। जो डेटा अप्लाई हो गया इस तरह से, जैसे कार्तिक का 10 नंबर है, अमाउंट है 10, तो यहाँ 10 शो करेगा। और महेश जो है मेरा, यहाँ पे 15 वहाँ पर लिख रखा है तो 15 यहाँ पे शो कर रहा है। उमेश 8, राजू 7, उसके साथ ही साथ नाम भी। और डेटा को इस तरह से बड़ा करोगे तो पूरा डेटा आपका शो करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं यार कि बोलते हैं कि डेटा भी आधा ही मेरा शो कर रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा डेटा शो करेगा। सिलेक्ट करोगे और एक्सपेंड करोगे तो वो भी। और यहाँ पर नाम हटा सकते हो, जो नंबर अबाउट्स लिखा है सिलेक्ट करोगे तो सेल्स डेटा लिख देते हैं हम, ठीक है, सेल्स डेटा। तो नाम इसका चेंज हो गया, आप यूज कर सकते हो और जहां आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ये होता है कमाल एडिस का। अब बात करेंगे हम चार्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्ट के बारे में। चार्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है इंसर्ट टैब में, और जो भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे ट्रेडिंग का चार्ट होता है आपने देखा होगा, तो उस डेटे को या इस तरह से डेटे को हमें प्रेजेंट में करना होता है। तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इस तरह से हम एक छोटा सा डेटा बनाएंगे और इस तरह से हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। जो अभी हमारे ऑप्शंस हैं, देखिए ये हमारा छोटा सा डेटा है और इस डेटे को हमने एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा। अगर आप हाथ से बनाते हो तो बहुत काफ़ी समय लगता है, या इससे पे एक एक जोड़ करके कि इसका डेटा ऊपर इसका नीचे है, तो नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पे चार्ट वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट भी है, आप जो भी यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। इस तरह से कलर्स अप्लाई कर सकते हो, जो भी डार्क कलर रखना है, नॉर्मल कलर रखना है, जो भी आपको रखना है रख सकते हो अपने मर्जी में, या अपने बॉस को खुश करने के लिए, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो ये हमारा छोटा सा डाटा है, तो जिसमें हम दिखाते हैं कि चार्ट कौन कौन सा है इसमें। ये सर्कल चार्ट है, पाई चार्ट जिसे हम कभी कभी बोलते हैं। 3D में दिखाना है, नॉर्मल में दिखाना, मतलब आप किस तरह से समझ सकते हो या अगले पर्सन को आप किस तरह से समझा सकते हो इस डाटा के अकॉर्डिंग, ताकि अगला पर्सन बहुत ही आसान तरीके से समझ जाए और डाटा आपका काम करेगा।
यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट है, यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो भी अप्लाई आप कर सकते हो। इस तरह से डॉट्स में, पाई में, सिंगल पाई है यहाँ पे, और यहाँ बने बनाए मिल जाते हैं बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे मिल जाते हैं। पाई चार्ट, पाइप, लाइंस, ग्राफ्स, यहाँ वो भी देख सकते हो। हाई लो लेवल क्लोज, जो भी अच्छा लगे अब देखोगे और समझ जाओगे। ठीक है, तो समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा चार्ट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे लाइंस हैं, कलर्स आप ये दे सकते हो, जो भी कलर आपको देनी हो अपने हिसाब से। इसे डबल क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ ये भी है, मैं ये अच्छा लग रहा है तो इसी पे सिलेक्ट कर रखा। और यहाँ पे देखिए, और ये इस तरह से कलर रखोगे तो आपका ये समझ में आ जाता है कि जो भी ये नंबर्स हैं, इसके नंबर के ऊपर भी रखा जाएगा, नीचे भी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो होता है चार्ट हमारा, कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा, तो चेंज कर सकते हो। मैं सभी ऑप्शंस को यहाँ पे लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में ना लगे कि मैंने रिव्यू नहीं किया और आपने समझा नहीं। तो समझ सकते हो कि इसका चार्ट कहाँ काम कहाँ और कहाँ पर नहीं होगा और कहाँ दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। जो मेरा डेटा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं यूज करके आपको स्पार्क लाइंस को दिखाऊंगा। ये भी स्पार्क लाइंस भी काम देता है, ये भी एक ग्राफी का काम करता है। मैं इस तरह से डेटा को सिलेक्ट करूँगा, एक सिंगल लाइन डेटा को मैंने सिलेक्ट कर रखा और स्पार्क लाइंस को क्लियर किया, और यहाँ मेरा डेटा पहले रेंज सेलेक्ट हो गया है और डेटा लोकेशन मुझे कहाँ पर रखना है स्पार्क लाइन को यहाँ पे, तो ओके करूँगा। और इस तरह से मेरा स्पार्क लाइंस यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया। एक ग्राफ का ही काम होता है, जैसे ट्रेडिंग में दिखाता है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ग्राफ नीचे जा रहा है, तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। यहाँ मार्क्स पॉइंट्स पे ओपन करूँगा और यहाँ मार्क्स पॉइंट्स यहाँ ऊपर नीचे हो गया। वो चीज़ आप देख लिए कि मेरा जहाँ पर ज़्यादा नंबर है तो ऊपर गया, नीचे है तो नीचे गया। ये चीज़ आप यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके कलर्स के। लो पास पे कौन सा कलर रखना है, हाई पास पे कौन सा कलर रखना है, तो वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। जो आपको मनचाहा कलर रखना है वो आप रख सकते हो, बाकी इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। इस डेटे को आप यहाँ एक अच्छा सा कलर कर सकते हो। ये हो गया काम आपका स्पार्क लाइंस का। अब हम बात करेंगे दूसरे डेटे को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना स्पार्क लाइंस में ही। ठीक है, लाइंस वाला तो आपने कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉलम्स के अकॉर्डिंग। तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने डेटे को फिर एक बार सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ हमको प्रेजेंट कराना है तो ओके करेंगे। और इस तरह से हमारा जो है कॉलम्स वाइज ग्राफ यहाँ आपका बनकर रेडी हो गया। आप इस हिसाब से ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे तो आपका यहाँ काम देगा कि जो हमारा इस तरह से डेटा है, लो पास पे कौन सा कलर रखना है तो यहाँ रेड रख सकते हो, हाई पास पे जो भी रखना है, लो पास पे रखना है, कौन सा जो भी अच्छा लगे आपका जो भी मन करे। मतलब अगर आप सीख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आप एक बार ज़रूर कराइएगा, अच्छा लगेगा आपको शायद, मुझे अच्छा विश्वास है। जहाँ तक मैं भी जब सीखता था तो इस तरह से ट्राई करता था हर फंक्शन को कि इसका मतलब कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं होगा, ताकि बाद में अगर हम काम करें तो कभी दिक्कत ना हो। इस तरह से डेटा को आप सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे और इस डेटे को यहाँ अप्लाई करोगे तो आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से मार्कर कलर में आएंगे और लो पॉइंट, हाई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट को आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं एक एक ग्राफ को। जैसे हम कलर कर रहे हैं इससे पता लगता है कि आपका लो पॉइंट, हाई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। और यहाँ पे जो स्टाइल चार्ट दिया है यूज कर सकते हैं। और यहाँ नेविगेशन पैनल भी दिया हुआ है जिसे आप यूज करके आसानी से काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना ऑप्शन है इसको बारी बारी हम रिव्यू करके आपको बताएंगे कहाँ इसका यूज होता है और कैसे होता है। और बाकी हम आते हैं होम में, और यहाँ पर एक छोटा सा एक और डेटा है, इसको हम यूज करके बताते हैं स्लाइसर को आप कैसे यूज करते हैं। तो स्लाइसर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे,
जब डेटा सिलेक्ट हो जाएगा फिर पिवोट टेबल पर यूज करेंगे। इस तरह से सिलेक्शन हमारा बन जाएगा, ओके कर देंगे। और यहाँ को डेटा को हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से सेट करेंगे। आप सोचोगे यार आप इसमें पिवोट टेबल में क्यों आ रहे हो, इसका क्या क्या ज़रूरत है, जब कि आपने बता दिया तो। लेकिन इसकी ज़रूरत है जब हम स्लाइसर को यूज करते हैं फ़िल्टर करने के लिए, थोड़ा सा होता है। हाँ, इस तरह से डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आएंगे हम इंसर्ट में और उसके बाद स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ जहाँ नेम है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है, चूज करेंगे, जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे और उसके बाद आप फ़िल्टर करोगे। मतलब अभी हम सही से कर सकते हैं। अब जिस भी कॉलम को चूज करोगे आपके उसके अकॉर्डिंग स्टेट को चूज करोगे, स्टेट के हिसाब से। अगर आप डिपार्टमेंट चूज करोगे डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम। अगर आप स्टेट को हटाओगे या उत्तर प्रदेश को जैसे सिलेक्ट करोगे तो कॉस्मेटिक ही रहेगा वहाँ। और यहाँ चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। फ़िल्टर वाला ऑप्शन हटाओगे हट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, मान लीजिए मैं यहाँ राजस्थान को चूज किया, राजस्थान के अकॉर्डिंग आ गया डाटा, फ़िल्टर हटा दिया। अब यहाँ डिपार्टमेंट में कॉस्मेटिक चूज किया, अब यहाँ कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग मेरा डेटा चल रहा है ना। इस हिसाब से आप देख सकते हो एक एक फ़िल्टर स्लाइसर में एक काम करता है और यहाँ से फ़िल्टर हट जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शंस होता है। अब एक छोटा सा डेटा जैसे हमारा है जम्मू कश्मीर, इसको यहाँ है क्या लिंक करना है। लिंक करना है तो कैसे लिंक करोगे आप, लिंक ऑप्शंस में आप क्रिएट करोगे और यहाँ डेटा को सिलेक्ट करोगे। जो आपका डेटा है, मान लीजिए कोई फाइल पीडीएफ है या कुछ भी है, एक्सेल डेटा है, सिलेक्ट करोगे और यहाँ नीचे आओगे, नीचे ओके देख लोगे, ओके कर दोगे। और इस हिसाब से देखिए जो आपका नाम था ब्लू पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। कुछ अलग हो जाता है सबसे, टेक्स्ट से अलग। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके इस हिसाब से जो डेटा है खुल जाता है। मतलब दूसरा एक्सेल सीट खुल जाएगा जिसमें आपका डेटा फीड होता है, ठीक है। वही चीज़ आपको समझ में आ गया, ए लिंक का काम होता है। जैसे दूसरा हम करके आपको बता सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। और ये टेक्स्ट है हमारा, जहाँ पे हम टेक्स्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी चीज़, मतलब जहाँ पे आपको लिखना उगना होता है आप इसका काम कर सकते हैं। यहाँ से कलर कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो आप। यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। इंसर्ट में आओगे आप तो यहाँ इसका काम यूज कर सकते हो। और ये हेडर फूडर है जो आपको नंबर पेज दिखाना होता है कि हमारा टोटल पेज कितना है। आप जितना भी बड़े बड़े पेज बनाओगे उसमें वहाँ पे आपको शो कराना होता है, बाद में कभी दिक्कत ना हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे काम करती है। और जैसे कि सम ऑफ नंबर, टोटल, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में आप टाइप करोगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, मैं दूसरा तरीका आपको अगले लेक्चर में, इसका अलग लेक्चर बनाऊंगा कि हेडर फुडर कैसे आप लगाते हो। ये तो दिक्कत है, बस नॉर्मली इसमें समझाने के लिए मैंने बता रखा है कि आप जान लो काम क्या होता है इसका। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वर्ड आर्ट है यहाँ आपका, कि मतलब टेक्स्ट को अलग डिजाइन देने के लिए अलग लेवल पे, जहाँ पर ये अलग पहचान इसकी होती है। जैसे सेलेक्ट किया, देखिए इसकी अलग लेवल की पहचान है, अलग अलग टेक्स्ट है, अलग अलग कलर्स है, जो बने बनाए फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। इसको आप यूज कर सकते हो आसानी से, ना कि आपको बनाना पड़े, ठीक है। फिर इंसर्ट में हम आते हैं, बात करते हैं सिग्नेचर की। इसका अलग लेक्चर हम आपको देंगे सिग्नेचर का, आप सिग्नेचर डिजिटल कैसे लगाओगे। ये आपका है पीडीएफ वाला। चलिए आपका कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा, जैसे हम फ़ोटोशॉप में थोड़ा काम करना चाहते तो यहाँ पाएंगे फ़ोटो वोटो वगैरह या कुछ भी सिग्नेचर जो भी रिलेटेड काम होगा हमें एक्सेल में लगाना हो तो आप यहाँ से लगा कर पूरे पेज को जैसे कट करोगे ना, वैसे पेज आपका पूरा यहाँ पे काम होता रहेगा। इसी पेज पे थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको एग्जांपल, कैसे समझ में आ जाएगा। जैसे पेज हम ब्रश यूज कर रहे हैं, ब्रश को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नीचे एग्जांपल आपको मिल रहा होगा। ये हम कट करते हैं तो कट नहीं होगा, ठीक है। इसे मिनिमाइज केवल ओनली कर सकते हैं।
और या तो देख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे यूज कर रखा है ना, तो यहाँ पे वो केवल शो करेगा, कुछ नहीं कर सकते। जितना हम वर्क करेंगे उसमें शो करेगा केवल। इस पेज में आप इसे छोटा बड़ा करके आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बाकी आता है यहाँ सैम्बल्स का, सैम्बल्स वाला ऑप्शन जो मैथमेटिकल है, इसे हम बताएंगे कहाँ पे कैसे यूज करना होता है। और यहाँ सैम्बल्स होता है, ये भी यूज करते हैं हम।